यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा पोस्ट किया। साइकिल के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे सभी 9 प्रत्याशी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सपा के सिंबल पर लड़ेंगे सभी 9 प्रत्याशी। तो सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर 9 प्रत्याशी आईएनडीआईए गठबंधन के चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस बीच जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि 9 के 9 प्रत्याशी सिंबल साइकिल का, तो उन्होंने कहा बात सीट की नहीं, बात जीत की है। सपा कांग्रेस बड़ी जीत के लिए एकजुट हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। कांग्रेस के साथ आने से सपा की शक्ति कई गुना बढ़ी है। ये अखिलेश यादव का एक्स पर जो पोस्ट था वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक भी वोट घटना नहीं चाहिए, एक भी वोट बंटना नहीं चाहिए। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने लिखा, बात सीट की नहीं, बात जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है ये चुनाव। ऐसे में साइकिल चुनाव चिन्ह पर उपचुनाव लड़ेंगे 9 संयुक्त प्रत्याशी। इस पर अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए कहा है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है आईएनडीआईए गठबंधन। इस उपचुनाव में जीत का दावा भी पेश करते नजर आए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभाओं को हम जीत का परचम में तब्दील कर देंगे। एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बंटने पाए, ये कहते नजर आए हैं अखिलेश यादव। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर रणनीति के तहत आईएनडीआईए गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी उतारे गए हैं। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव करते नजर आए हैं। आपने देखा, सुना, समझा कि किस तरीके से अखिलेश यादव का सीधे तौर पर यह कहना है कि हमारा प्रयास आईएनडीआईए गठबंधन का संयुक्त विकास है। तो उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सपा के सिंबल पर लड़ेंगे। सभी 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर उपचुनाव लड़ा जाएगा और 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मंझवा में चुनाव होना है। संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान हालांकि अभी तक नहीं किया गया है। तो सभी 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर उतर रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। और अखिलेश यादव की ओर से ये कहा भी गया कि एक एक वोट जरूरी है, एक भी वोट कटने ना पाए। बात सीट की नहीं, बात जीत की है, ऐसा अखिलेश यादव कहते नजर आए। तो बात सीट की नहीं, बात जीत की है, अखिलेश यादव ने इस बात को दोहराया है। और सिर्फ पहली बार नहीं, बल्कि इसके पहले भी कई बार अखिलेश यादव इस बात को कह चुके हैं कि हम जो भी कर रहे हैं ये रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जीत सुनिश्चित करना ही प्राथमिकता है। हमारे साथ सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए, अब ये स्पष्ट है कि सभी 9 प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और ये भी अखिलेश कह रहे हैं कि बात सीट की नहीं, अब बात जीत की है। जी बिल्कुल, देखिए, इस ट्वीट से साफ हो जाता है कि अखिलेश यादव एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं और सभी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के होंगे। अभी कांग्रेस का क्या इस पे रिएक्शन है ये भी नहीं सामने आया है कि क्या कांग्रेस भी यही
बात कहती है कि बात सीट की नहीं जीत की है और वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। जैसे कि 7 सीटों पर पहले ही अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। बची हुई 2 सीटें हैं, अब उस पे कांग्रेस के प्रत्याशी सपा के सिंबल पे लड़ेंगे तो कांग्रेस को क्या फायदा होगा, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने जिसे कहा जाता है कि एक अच्छी राजनीतिक बात कही है कि बात सीट की नहीं जीत की है और सारी सीटें हम ही लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए नीरज, इस बीच में एक विषय आपसे और समझना चाहूंगी। अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि बात सीट की नहीं बात जीत की है, लेकिन समीकरण मौजूदा क्या कह रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे हिस्से हैं जो कि समाजवादी पार्टी की जीत का समीकरण नहीं बैठाते हैं। जी देखिए, समाजवादी पार्टी इस समय जीत से उत्साहित है। 2024 के जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें उसमें काफी अच्छी सफलता मिली। तो अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में रिस्क नहीं लेना चाहते। अखिलेश यादव तो चाहते थे कि उनकी पार्टी पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। उन्होंने कई जगह सीटें पर भी मांगी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस जहां जहां मजबूत स्थिति में थी वहां उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं किया। तो लिहाजा जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मौजूद है और मजबूत स्थिति में है, तो आखिर वो क्यों कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि बड़े स्तर पर अगर कोई रणनीति बनती है तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, लेकिन क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में जहां जहां मजबूत है वहां वो कांग्रेस से क्यों जो सीट की शेयरिंग है वो क्यों करेंगे। तो और गठबंधन भी बना रहे, हमारे प्रत्याशी भी लड़े और कांग्रेस को कुछ मिले भी ना, ये एक अच्छी रणनीति है अखिलेश यादव। नीरज, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने इस बात को एक्स पर पोस्ट किया है, तो क्या राहुल गांधी से बातचीत के बाद क्या? क्योंकि अक्सर जब ऐसे कोई ऐलान होते थे तो राहुल और अखिलेश को साथ देखा जाता था। इसी के साथ साथ खबरें ये भी आई कि यूपी कांग्रेस में नाराजगी है इस बात को लेकर कि आप क्यों सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और ज्यादा सीटें सपा को क्यों दी जा रही हैं। सूत्र ऐसा बताते हैं कि दिल्ली तक ये खबरें पहुंच चुकी हैं। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व है ये पहले से चाहता था कि 5 सीटें मिले। फिर उसके बाद जब अखिलेश यादव ने 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए तो वो 3 सीटें मांगने लगे। लेकिन अब 3 सीटें भी लगता है प्रदेश नेतृत्व को नहीं मिलेगी और प्रदेश नेतृत्व अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व से करेगा कांग्रेस के, और उसके बाद फैसला, मुझे लगता है कि उसके बाद ही कोई फैसला होगा कि कांग्रेस इस चुनाव में हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है तो मैसेज क्या जाने वाला है? क्योंकि देखिए बीते जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भी कांग्रेस के पास लिमिटेड सीट थी और जिस तरीके का जनाधार कांग्रेस के हिस्से में आया, भले ही बढ़त के साथ आया, लेकिन उस मुताबिक, आशा मुताबिक नहीं आया। मैसेज क्या जाने वाला है? देखिए, मैसेज यही जाने वाला है कि टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं और 12वां खिलाड़ी टीम में रहता जरूर है, लेकिन वो मैदान के बाहर रहता है। तो कांग्रेस की स्थिति मैदान के बाहर बैठे 12वें खिलाड़ी और टोटल जो टीम में 15 खिलाड़ी रहते हैं उस खिलाड़ी जैसी है। वो टीम में तो शामिल है लेकिन खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये कांग्रेस के पाले में गेंद आ गई है कि कांग्रेस क्या तय करती है। क्या वो अखिलेश यादव के बयान के साथ है, उनके पीछे चलेगी, या फिर सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल। चलिए नीरज, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगामी खबर पर आपकी जरूरत होगी।